हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इसरो के द्वारा कंडक्टेड साइंटिफिक असिस्टेंट के नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये ऑफिशियल पेपर है जो कि इसरो के द्वारा कंडक्ट किया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट, और आने वाले हर तरह के एग्जाम के लिए दिस विल बी गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। सो आइए शुरू करते हैं 17th नंबर के क्वेश्चन के साथ, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था दैट वाज 16th नंबर का क्वेश्चन। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन किस ईयर में बना था? तो ये बना था 1963। सो आज को हमारा टारगेट है 16th नंबर के बाद वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करना। आइए पढ़ते हैं 17th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है, सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर, दिए गए सीड्स में से किस पर्टिकुलर सीड के लिए सर्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कंडक्टेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भी इस पर्टिकुलर सवाल को पूछा जा चुका है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूं, सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर, ऑप्शंस में है ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड और लास्ट है ऑल ऑफ दीज। तो आपको बता दूं कि सर्टिफिकेशन का प्रोसेस ब्रीडर सीड और न्यूक्लियस सीड के लिए नहीं यूज होता है। सो सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर, आंसर विल बी ब्रीडर सीड। साथ ही साथ हम और क्या एक्स्ट्रा जानकारी ले सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से? एक और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ब्रीडर सीड के अलावा और वो कौन सा सीड होता है जिसको सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए? सो इट इज न्यूक्लियस सीड। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो सीड टेक्नोलॉजी, जिस भी एग्जाम का सिलेबस हो, ये क्वेश्चन आपको नजर आ ही जाएगा। जैसा कि आप सभी बच्चे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ सीड पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा ब्रीडर सीड, तो आपने ध्यान दिया होगा टैग कलर से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो ब्रीडर सीड का जो टैग कलर है इट इज गोल्डन येलो। इसके बाद है हमारे पास एक और कैटेगरी ऑफ सीड जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन सीड, और फाउंडेशन सीड का टैग कलर इज व्हाइट। इसी तरह से हमें याद रखना है सर्टिफाइड सीड का टैग कलर जो कि होता है ब्लू। इसके अलावा वी ऑल्सो नीड टू मेमोराइज रजिस्टर्ड सीड का टैग कलर जो कि होता है पर्पल। और इसके अलावा हमारे पास एक और कैटेगरी बचती है सीड की जिसे हम कहते हैं टीएल सीड। टीएल स्टैंड्स फॉर ट्रुथफुली लेबल्ड सीड, और इस पर्टिकुलर सीड का जो टैग कलर है वो होता है ओपैल ग्रीन। ध्यान रखिएगा कि यहां से एक ना एक टैग कलर तो पूछा ही जाता है मैक्सिमम एग्जाम्स में। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। प्लीज नोट डाउन कर लेंगे दैट सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्रीडर सीड इस ऑप्शन के अनुसार, और साथ ही साथ न्यूक्लियस सीड को भी सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। आइए इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है ऑयल कंटेंट इन कोपरा। कोपरा जो कि कोकोनट से बनता है, उसमें ऑयल का परसेंटेज पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि जनरली हम ये सारे फैक्ट्स छोड़ देते हैं। आप में से जो भी बच्चे जेआरएफ हॉर्टिकल्चर की तैयारी कर रहे होंगे, आपके लिए भी बहुत ही नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कोपरा में ऑयल का परसेंटेज आपको बता दूं कितना होता है, ये याद रखने वाला फैक्ट है। इट इज करीबन 65 से लेकर 72%। अब और क्या नई चीज है जो हम कोकोनट से रिलेटेड आज की क्लास में सीख सकते हैं? तो वो ये कि वर्ल्ड कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये मनाते हैं 2 सितंबर को। कब मनाते हैं? 2 सितंबर को। कोकोनट के बेसिकली दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, लंबे और बौने। जो टॉल वैरायटीज होती हैं कोकोनट की, ये अक्सर क्रॉस पॉलिनेशन दिखाती हैं, और जो ड्वार्फ वैरायटीज होती हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन शो करती हैं। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन के साथ साथ इन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। सो ऑयल कंटेंट इन कोपरा इज
65 से 72% अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद हम आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा है कि काजू में प्रोपागेशन किस चीज से होता है। तो आपको बता दूं कि ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है हर वो एग्जाम के लिए जिसमें हॉर्टिकल्चर पूछा जाता है, क्योंकि प्रोपगेशन मेथड्स आते ही हैं हर एग्जाम में। सो काजू का प्रोपगेशन होता है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग से। प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। और क्या नया चीज सीखा जा सकता है, तो कैशू की फैमिली यहां पर सीखी जा सकती है जो कि है एनाकार्डियेसी। और एनाकार्डियेसी काजू के अलावा आम की भी फैमिली है। इसके अलावा आपको बता दूं कि काजू का जो ओरिजिन है इट इज ब्राजील। काजू का ओरिजिन क्या है बच्चों? सो इट इज ब्राजील। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ एंटोमोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि काजू में एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट का अटैक होता है जिसका नाम है टी मस्कीटो बग। सो टी मस्कीटो बग इज एन इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑफ काजू। तो आप देख पा रहे होंगे हमने काजू के प्रोपगेशन के साथ साथ काजू की फैमिली एनाकार्डियेसी, काजू का ओरिजिन ब्राजील, इसके एक इंसेक्ट का नाम टी मस्कीटो बग भी पढ़ लिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक असाइनमेंट है। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मैसेज करके और कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पपाया से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी मैं, उसमें आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। सो ये हो गया आपका होमवर्क, कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट कमिंग टू बहुत अच्छा क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन जेआरएफ प्लांट साइंसेस के पेपर में कई बार रिपीट किया गया। क्वेश्चन क्या है? सीडलेस वाटरमेलन इज। एक ऐसा वाटरमेलन जो सीडलेस है, जिसमें बीज नहीं बनता है, वो कैसा होगा? तो ध्यान रखिएगा दैट सीडलेस वाटरमेलन्स आर ट्रिप्लॉइड। और सीडलेस वाटरमेलन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पूसा बेदाना। क्या नाम? पूसा बेदाना। जैसा फंक्शन वैसा ही नाम रख दिया गया, बिना दाने वाला, पूसा बेदाना। तो सीडलेस वाटरमेलन कैसा है? ट्रिप्लॉइड। आई होप आप सभी को ये भी याद रहेगा, और जो भी मेरे पास क्लासेस कर रहे हैं उनको मैंने कई बार इस चीज को बताया भी होगा। नेक्स्ट कमिंग टू, ये क्वेश्चन बड़ा ही नया है। ये जो आप 22वां क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अपने अपने, दिस इज वेरी न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ट्रोपिलेलैप्स। ये पहला नाम है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक साथ मर्ज करके जरूर दिया हुआ है, बट ये पहला नाम है, साइंटिफिक नाम है ट्रोपिलेलैप्स क्लेरी। इनफैक्ट इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए था, ठीक है, बहुत बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। ट्रोपिलेलैप्स, ये हो गया पहला नाम। और दूसरा है क्लेरी। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि साइंटिफिक नेम्स में दो पार्ट होते हैं, जीनस और स्पीशीज। तो ये है एक्चुअल नाम ट्रोपिलेलैप्स क्लेरी इज कॉमनली नोन एज। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो नाम मेंशन्ड है ये एक्चुअली होता क्या है। तो ये एक तरह का पैरासाइटिक माइट होता है, पैरासाइटिक माइट, ध्यान रखिएगा। और ये पैरासाइटिक माइट अटैक करता है हनी बीज पर। ये तो हिंट दे दिया मैंने। अब चलो देखो ऑप्शंस में कहां पर हनी बी है। तो मुझे लगता है हनी बी तो केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, वो है पहला, बाकी कहीं पर तो हनी बीज है भी नहीं। सो याद रखिएगा कि ये जो पैरासाइटिक माइट है इट कॉजेज ब्रूड माइट ऑफ हनी बी। सॉरी, इसको क्या और बोलते हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रूड माइट ऑफ हनी बी। इसका कॉमन नाम है, इस पर्टिकुलर पैरासाइटिक माइट का कॉमन नाम है ब्रूड माइट ऑफ हनी बी। जैसे स्कर्पोफाजा इंसर्ट्यूलस, इसका कॉमन नेम क्या है? येलो स्टेम बोरर ऑफ राइस। उसी तरह से ब्रूड माइट ऑफ हनी बी इज द कॉमन नेम ऑफ ट्रोपिलेलैप्स क्लेरी। आई होप आप सभी के लिए क्वेश्चन नया होगा, बहुत ही अच्छा और नया क्वेश्चन। प्लीज इसे मार्क कर लेंगे, अपने कॉपीज में नोट डाउन भी कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं 23वें क्वेश्चन पर। ये भी नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा एंटो सेक्शन से पूछा हुआ क्वेश्चन कि द कैटरपिलर ऑफ विच राइस पेस्ट कैन ब्रीथ ओनली इन वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इनमें से कौन सा राइस का ऐसा इंसेक्ट है जिसका कैटरपिलर केवल पानी में ब्रीथ कर सकता है? फाइन, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर विल बी निम्फूला डीपंक्टालिस। निम्फूला जीनस नेम और डीपंक्टालिस स्पीशीज नेम। इसी को आप कॉमन में राइस केस वॉर्म कहते हो। क्या कहते हैं? राइस केस वॉर्म। तो राइस केस वॉर्म का जो कैटरपिलर है दैट कैन सर्वाइव इन वाटर ऑल्सो। जस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि बहुत ही नया क्वेश्चन और अभी तक जितने एग्जाम्स का प्रिपरेशन मैंने कराया है उसमें इस तरह से क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। 24वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है पैरासाइट्स रेस्ट्रिक्टेड टू लिविंग टिश्यूज। ऐसे पैरासाइट्स जो हमेशा लिविंग टिश्यूज में ही या लिविंग टिश्यूज पर ही निर्भर होंगे वो कहलाएंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। वो क्या कहलाएंगे बच्चों? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इसके बाद हम आ जाते हैं 25वें नंबर के क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया भी है। क्वेश्चन है द लीफ टिप ऑफ राइस टर्न्स व्हाइट इन कलर ड्यू टू द अटैक ऑफ। लीफ जो टिप होता है राइस का वो सफेद कलर में चेंज हो जाता है किस पर्टिकुलर दिए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अटैक से? तो आपको बता दूं दिस इज ड्यू टू एफिलेंकोइड्स। नाम क्या है? एफिलेंकोइड्स। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि एफिलेंकोइड एक नीमाटोड है। क्या है ये? नीमाटोड। और इस नीमाटोड के अटैक के कारण राइस का जो लीफ टिप होता है वो व्हाइटिश कलर में चेंज हो जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगेन बहुत अच्छा और बहुत नया क्वेश्चन। आपने भी इस तरह के क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा आई एम श्योर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। इनफैक्ट बुक्स में भी साफ तौर पे मेंशन नहीं रहता है। क्वेश्चन देखिएगा, अ फंजीसाइड यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ फूट रॉट या क्विक विल्ट ऑफ ब्लैक पेपर। काली मिर्च में जो फूट रॉट या क्विक विल्ट नामक डिजीज होती है इसके मैनेजमेंट के लिए आप दिए गए फंजीसाइड्स में से किस फंजीसाइड का यूज कर सकते हैं? तो इस पर्टिकुलर डिजीज के कंट्रोल में हम जनरली यूज करते हैं बॉर्डियक्स मिक्सचर। बॉर्डियक्स मिक्सचर अगर ऑप्शंस में ना हो तो आप ढूंढ लेना COC। अब ये COC क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे ऑप्शन में तो COC भी नहीं है। तो आपको बता दूं कि कॉपर ऑक्सी क्लोराइड को शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं? तो COC। नेक्स्ट कमिंग टू 27 नंबर का क्वेश्चन। ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 27 नंबर के क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन इस बार के CUET के पेपर में भी पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बैक्टीरियल विल्ट ऑफ सोलानेशियस वेजिटेबल इज कॉज्ड बाय। सोलानेसी फैमिली के सब्जियों में बैक्टीरिया से होने वाला विल्ट इनमें से किस बैक्टीरिया के कारण होता है? सो आंसर विल बी राल्स्टोनिया सोलानेसियम। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि विल्ट का प्रॉब्लम बैक्टीरिया के अलावा फंगस से भी होता है। अगर मैं बात करूं कि वो कौन कौन से फंगस हैं जो कि हमारे प्लांट्स में विल्ट कॉज कर सकते हैं, तो एक तो है हमारा फेवरेट फ्यूजेरियम और एक दूसरा है वर्टिसीलियम। एक है फ्यूजेरियम और दूसरा है वर्टिसीलियम। इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन ये बायोकेमिस्ट्री से पूछा हुआ क्वेश्चन है। Which of the following represents Henry Michaelis Menton's equation? इस क्लास के ड्यूरेशन के आधार पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझा पाना फिलहाल पॉसिबल नहीं, बट विल बी जितना हो पाएगा मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी। तो हेनरी माइकलिस मेंटन्स इक्वेशन को करेक्टली कौन सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है? तो आपको बता दूं उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहां पर v क्या है? तो v इज वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि स्पीड। यहां पर v मैक्स क्या है? तो इट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी। s क्या है बच्चों? तो s है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो पर्टिकुलर चीज होती है जिस पर एंजाइम काम करता है। और लास्ट है Km,
तो Km जो है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी और ये चेंज कभी भी नहीं करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं 29th नंबर के क्वेश्चन पर। 29th नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए इंस्ट्रूमेंट्स में से ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर को मापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो वी मेक यूज ऑफ स्लिंग साइक्रोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन मीटीरियोलॉजी सेक्शन से, प्लीज नोट इट डाउन, याद कर लीजिएगा बिकॉज ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या है ये? 30 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस। बायोगैस तो आप जानते हैं कि बायोगैस जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन प्लस CO2, जिसमें मीथेन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है CO2 की तुलना में। मीथेन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है बायोगैस में इन कंपैरिजन टू CO2। अब यहां पूछ क्या रहा है, तो कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या चीज होती है, तो किसी भी चीज के जलने के बाद वो कितनी एनर्जी देता है वो कहलाता है कैलोरीफिक वैल्यू। और बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू याद रख लेंगे 4700 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 31st नंबर के क्वेश्चन पर आ जाती हूं मैं। क्वेश्चन पूछा है नाबार्ड किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर बना था। तो जैसा कि ये आंसर तो आप सभी जानते हैं कि नाबार्ड बना कब था, तो 12 जुलाई 1982। एम आई राइट? आई होप आप सभी को पता है। नाबार्ड वाज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ, तो किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर बना था? इट वाज नरसिम्हन कमिटी। आई होप आप सभी को आज की क्लास काफी इंफॉर्मेटिव लगी हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।